नमस्कार फ्रेंड, आज हम जानेंगे ITR फॉर्म 1। जो हमारे सैलरी पर्सन है उनका ITR 1 फॉर्म कैसे फाइल होता है, उसको ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप हम ITR 1 का फॉर्म फाइल करेंगे विद इनकम टैक्स की साइट पे। और इसमें हमारे क्लाइंट ने फॉर्म 16A हमें प्रोवाइड और फॉर्म 16B फॉर्म प्रोवाइड कराया है। हमारे पास पार्ट B भी है क्लाइंट का, और अब उसके बिहाफ से हमें इनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है इनकम टैक्स की साइट पे। सो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे फॉर्म 16 पार्ट A पार्ट B। जो पार्ट A इनकम का पार्ट होता है सैलरी का, पार्ट A में जो हमारे एम्प्लॉय होता है, पैन नंबर, उनका पर्सनल डिटेल और असेसमेंट ईयर यहाँ मेंशन होता है 25-26 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। अगर हमारे किसी भी क्लाइंट का कोई TDS वगैरह यहाँ कटा है तो वो हमें शो करता है। इसके अलावा हमारा पार्ट B होता है फॉर्म 16, जिसमें हमें पूरा मेंशन होता है कि इन्होंने क्या सैलरी मिली है, कितनी मिली है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। जैसे इसमें द थीम इंजीनियरिंग सर्विस ने इनका काटा है, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक इनको टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी मिली है। सैलरी एज द प्रोविज़न कंटेंट इन द सेक्शन 17(1) 6,49,673 रुपये की हमारे क्लाइंट को सैलरी पेबल है। और इसके अलावा इनको और किसी भी प्रकार का HRA वगैरह कोई भी अलाउंसेस नहीं दिया गया है, ना ग्रेजुएटी, ना डेथ कम रिटायरमेंट, कोई भी अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह कोई भी अलाउंसेस नहीं मिले हैं। इसमें सिर्फ इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है, वो भी 75,000 की, जो न्यू टैक्स रिजीम के एक्ट के अंदर आती है। इसके अलावा इनको इसके अलावा और कुछ भी नहीं इस फॉर्म 16 में मेंशन किया गया है। अब हमारी जो टोटल ग्रॉस सैलरी टोटल इनकम हो गई है 574,173, 5,74,173। इसके अलावा कोई भी और भी अलावा ATC का डिडक्शन, ATC-CD1 का डिडक्शन, ये किसी भी प्रकार का हमारे क्लाइंट को ये डिडक्शन नहीं मिली है। ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D, ना ही ये। इनको ओनली बस स्टैंडर्ड डिडक्शन और टोटल ग्रॉस सैलरी दे रखी है। इस टोटल इनकम, अब टोटल टैक्सेबल इनकम निकल के आया इनको 5,74,173। अब जो टोटल टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम निकली है 13,709। चलो इसके अलावा हम इसको पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, आगे देखते हैं। ये मैंने अपना यूज़र ID पासवर्ड डाल के पहले से इनको लॉगिन कर रखा है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से डाल के इनको लॉगिन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं फाइल टैक्स रिटर्न पे। असेसमेंट ईयर 25-26, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, फॉर्म सेलेक्ट करेंगे ITR 1, प्रोसीड विद फाइल, लेट्स गेट स्टार्ट। मेरे में कोई अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, ओके। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा इनका फर्स्ट। अगर इसमें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी इनका कोई चेंजेस होता है तो वो आप देख लीजिएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ आपका चेंजेस होगा। मेरे केस में स्टेट गवर्नमेंट में है, अगर आपके केस में या पेंशनर भी हो सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हो सकते हैं। मेरे केस में ये स्टेट गवर्नमेंट में है, तो मैं अपना स्टेट में गवर्नमेंट सेलेक्ट करता हूँ। ये फाइल्ड कर रहे हैं हम 139(1) सेक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना है तो यस का ऑप्शन चुनिए। मेरा तो डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम ही है, तो मैं न्यू टैक्स में जा रहा हूँ। यहाँ आपके बैंक डिटेल, यहाँ कन्फर्म। अब जो टोटल, अब इसके बाद हमारा ग्रोस टोटल इनकम आएगा। इसमें हमारा जो सैलरी का पार्ट होता है, जो हमें ग्रोस सैलरी रिसीव हुई है, वो हमारा सैलरी का पार्ट, सैलरी एज पर सेक्शन 71, 6,49,173। अगर कोई भी आपको अलाउंसेस मिले हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे। मेरे को ये कोई भी अलाउंसेस नहीं मिले हैं तो मैं इनको हटा रहा हूँ। अगर आपके केस में हो तो आप इसको देख के पढ़ के डालिएगा। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर आपके केस में हो तो ध्यान से देखिए।
यहाँ पे हमें मिली है 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये हमारी लेस हो जाती है, हमारी ग्रॉस और टोटल इनकम में से 75,000 माइनस हो जाती है, तो टोटल हमारी टैक्सेबल इनकम होगी 5,74,173। इसके अलावा अगर हमारे क्लाइंट का एक हाउस प्रॉपर्टी होती तो उसके ऊपर जो एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वो हम इसमें शो करते हैं। मेरे केस में कोई हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, अगर आपके केस में हो तो आप इसको देख के ही डालिएगा। मेरे केस में इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल भी नहीं है, और आपके केस में अगर हो तो देख के डालिएगा। मेरे केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जिसका बैंक सेविंग इंटरेस्ट का ब्याज मिला है मेरे को 1,269। इसको मैं यस करता हूँ, और कोई मेरी एग्जाम्प्ट इनकम भी नहीं है, और नो ही कोई टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मेरा। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो आप इस हेड के अंदर डालिएगा। इसमें याद रखिएगा जो हमारा 112A का जो सेक्शंस कहता है वो उसमें 1.25 लाख तक की इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे केस में होता तो मैं यहाँ पे डालता, मगर मेरे केस में है नहीं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कंफर्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पे टोटल डिडक्शन जो मिली है, यहाँ पे हमारे क्लाइंट को कोई ATCD भी नहीं मिला है, ATCH भी नहीं है, कंट्रीब्यूशन एनी डिडक्शंस भी कोई भी नहीं मिली है, टोटल डिडक्शंस भी नहीं है। अगर आपके केस में हो तो आप इसको देख के पढ़ के अच्छे से डालिएगा। कंफर्म। टैक्स पेड, अगर मेरा कोई TDS कटा होता सैलरी एज़ पर फॉर्म 16 इशूड बाय द एम्प्लॉय, अगर कोई मेरा सैलरी पर TDS कटा होता वो यहाँ पे शो करता, मगर मेरे केस में कोई TDS कटा नहीं, तो इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। कंफर्म। वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे अपनी टैक्स लाइबिलिटी को वेरीफाई करना है। मेरी टैक्स लाइबिलिटी हो रही 5,75,442। टोटल इनकम आ गई मेरी 5,75,440। जो मेरी टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम आई है 13,772। मैं देन यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करता हूँ। इसके बाद हमारा ITR 1 फाइल हो जाएगा, और लास्ट में आप रिटर्न E-वेरीफाई ज़रूर कराएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।